हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत खुश होंगे। आज मैं अभी घड़ी में बजा है शाम के 4:25 और मैं जा रही हूँ अर्पी के घर पे। ऐसे ही शाम को थोड़ा घूमने निकलना था तो मैं अर्पी के घर पे आ गई हूँ, अर्पी के मायके में एक्चुअली। और मैं सोची इधर से निकलेगी, वो निकली उधर से। और मैं इधर ढूंढ रही हूँ। हाय मेरे बाबू। चल। উনি বসেছিলেন हम्म। একজন हाँ। तेरे लिए बाबू। तेरे लिए हम हैं जिए। आई लव यू मेरे बाबू। लव यू टू। हम बैठे हैं तो चल पड़े हैं दोनों साथ में। इसके साथ मैं मेरे साथ भी। लेकिन आप लोगों के साथ बहुत जरूरी है, आप लोग भी साथ रहिए। चलिए एक साथ हम घूम जाते हैं। पहले भी एक बार गए थे हम लोग, फिर एक बार जाते हैं। अभी दोबारा आपके साथ आपको लेके चल रहे हैं। ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, ये बंद कर दिया गया है। अब जाने से वो आगे से घूम के जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग ने शॉर्टकट ले लिया। शॉर्टकट से चलेंगे। यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी हम चल जाएंगे, यहीं से ही जाएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे रास्ते से जा रही। देखो, अर्पी अभी गिरने वाली थी ऐसे रास्ते से, और अर्पी बोली इसको कट करना। मैं नहीं कट करने वाली। हम लोग चल पड़े हैं चाय हाट में। आज इससे पहले भी एक ब्लॉग है मेरा चाय हाट का, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए दोबारा से एक हम बार जाएंगे। देखने के लिए मैं और आता है। अर्पी आज फिर से चाय हाट में जाएंगे, थोड़ा शाम को चाय वाय पी के आते हैं। चलिए साथ में हमारे भी, आप भी साथ में चाय पी लेना। अम्रकुंज, वासुदेवपुर पिकनिक गार्डन। देखो, और ये देखो मेरे हर एक ब्लॉग का साथी, ये हमें स्वागत करने के लिए खड़ा है। पानी पी ले जा। हाँ, देखा, ये चेंज किया नाम। पहले था चाय हाट। ऐसे करके। हाँ, पहले सिर्फ चाय हाट था, फिर अभी ऊपर वासुदेवपुर पिकनिक गार्डन, मतलब यहाँ पे पिकनिक भी होता है और शाम के। तो हम सबसे पहले ऑर्डर करेंगे कुछ खाने के लिए, फिर जाके हट में जाके बैठेंगे और टेबल नंबर बता देना पड़ता है। इसमें बैठते हैं, चल इसमें आ जा। तो अर्पी गई है टेबल नंबर बताने के लिए, और ऑर्डर हमने पहले ही कर दिया। तो हम लोग अभी आ गए हैं चाय हाट में, थोड़ी देर बैठेंगे, दोनों मिलके गप्पे मारेंगे, फिर घर चले जाएंगे। वो आ रही है मैडम जी, आ गई है। हम दोनों अभी थोड़ी देर बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, इधर बैठ के चाय पियेंगे और फिर चल पड़ेंगे घर की तरफ। तो हमारी कोल्ड कॉफी आ गया। ऐसा होता है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो इसीलिए मैं मैक्सिमम कोल्ड कॉफ़ी बोलती हूँ, क्योंकि चाय हाट में आके सब लोग चाय ही पीते हैं। ओके मैं ओके, कोल्ड कॉफ़ी नो पीती हूँ प्रॉब्लम। मैक्सिमम टाइम। कुछ कुछ होता है। तो हम दोनों अभी पियेंगे कॉफ़ी और मारेंगे गप्पे।
तो हम दोनों ना अपने दिल की बात, कुछ भी बात, कोई टॉपिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हम लोग बातें करते ही रहते हैं। कुछ भी बातें हम लोगों में होता ही रहता है। पता है, फर्स्ट टाइम हम दोनों जब मिले थे बिल्कुल फॉर्मेलिटी के साथ मिले थे, मतलब एक दूसरे के साथ हाय हेलो। और उस टाइम को हम इतना बात भी नहीं करते थे। एक स्टेज प्रोग्राम था, हमारे एक संस्था है उसमें, तो दोनों वहीं पे मिले थे। और उसके बाद थोड़े कुछ दिन तक, साल भर तक, तो साल 2 साल तक तो हम लोग कैसे हैं आप, ऐसे मिलते तो कैसे हैं आप, कहाँ जा रही है, कभी कभी तो रास्ते में मिलते थे तो बात भी नहीं करते थे, ऐसे ही दोनों को देख के चले जाते थे। फिर धीरे धीरे अचानक ही हम दोनों में पता नहीं कब और कैसे हम दोनों में इतनी दोस्ती हो गई, वो हम दोनों को भी नहीं पता। शायद अर्पी भी बता सकती है, लेकिन मुझे खैर याद नहीं है कि कब हम दोनों इतने करीब आ गए। धीरे धीरे फ़ोन पे बात होने लगा, फिर धीरे धीरे और लॉकडाउन के टाइम पे तो हम लोग दिन भर फ़ोन पे ही रहते थे। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे हम दोनों ज़्यादा करीब आए, क्योंकि फ़ोन पे सिर्फ उसके साथ मेरी बात ही ज़्यादा होती थी। और फिर जाके अब तो इतना ज़्यादा दोस्ती हो गई है कि एक दिन भी इसके साथ फ़ोन पे ना बात करूँ, या फिर हम दोनों 2-3 दिन में एक दिन ना मिले तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही हम दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़े गप्पे शप्पे मारते हैं। एक्चुअली दोनों थोड़ा कुछ नहीं, घर के बहुत सारे ज़िम्मेदारी, बाहर के काम, बहुत कुछ होता है, उसमें से थोड़ा सा तो ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। और हम दोनों एक साथ बैठ के, एक साथ रह के, बातें करके थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है हम दोनों को। तो और वही ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए हम दोनों थोड़ा मिल लेते हैं, थोड़ा बातें कर लेते हैं, और फिर एनर्जी भी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग अभी आज तो वही थोड़ी बहुत सुबह से काम धाम बहुत, वो भी बिज़ी थी, मैं भी बिज़ी थी। तो शाम को ऐसा लगा कि मैं दोपहर को लेटी हुई थी और फ़ोन पे इसके साथ बात करी थी, तो मैं बोली कि क्या कर रही है, तो बोले चल थोड़ा सा शाम को टहल के आते हैं। तो हमारा टहलना ऐसा ही होता है, कहीं जाके बैठते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं पीते हैं, थोड़ा गप्पे मारते हैं खाते पीते। यहाँ तो कभी कभी कुछ खाते भी नहीं है, कभी कभी ऐसे ही बैठे जाते हैं। और इसको देखिए, ये मेरे बेइज्जती कर दिया, पता है। मैंने इसको वो दिया फिश कटलेट, और इसने मेरी बेइज्जती कर दी। अपमान अपमान। तो हमारा खाना हो गया ख़त्म, और हमेशा की तरह मैंने अगर मेरे सामने रुमाल या टिश्यू कुछ ना हो तो मैं हमेशा अपने कपड़े में ही हाथ पोंछ लेती हूँ। तो वही मेरा आदत है। तो हमारा खाना ख़त्म हो गया। अभी हम गए, ये जगह जो बनाया है सेल्फ़ी के लिए, तो हम लोग सेल्फ़ी वहाँ पे खींच के घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आम देखा तो कहाँ गया? आम तो नहीं है। नहीं गा सकते और नहीं गाएंगे, और नहीं है। इसके बाद जो बोला गया है हमारे पास वो नहीं है। वो बादल, आसमान में बादल, अभी बारिश होने वाला है, गरज रहा है। जल्दी जल्दी घर चलते हैं। घनन घिर घिर आए बदरा, घने घने घोर बाहर छाए बदरा, धमक धमक गुंज बदरा पे बिजुड़िया चमके। बेसुरा। ने आजा।
मैं तो आराम से निकल गई, तेरे में थोड़ा प्रॉब्लम है। आ गई। बारिश हो रही है और हम दोनों चल रहे हैं साथ में। और इधर आसमान के हालत में बारिश शुरू हो गई। बारिश है, देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई रास्ते पे। बाप रे, देखो जल्दी चल रहे बेटा। देखो बारिश, तूफान, धूप, कुछ भी हम लोगों को रोक नहीं सकता। और इतना बारिश तेज हो गए कि देखो कितने जोर से बारिश हो रही है। मेरे हाथ में पहले तो गीली हो गई मैं अभी आई हूँ, लेकिन बारिश में पूरी गीली हो चुकी थी, पूरा बाल गीला हो चुका है। और अभी आके कपड़ा चेंज कर लिया मैंने। तो जैसे ही बारिश कम हुआ तो मैं आ गई हूँ मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन किया था। वो मेरी ताऊ जी के डेथ हो गए, तो इस बार इसके लिए घर में पूजा नहीं करना है, कुछ नियम होता है। तो इसीलिए पूरे 13 दिन तक थोड़े भगवान को भूखा तो नहीं रख सकते, इसीलिए मम्मी बोली आके थोड़ा सा भगवान को खाना कुछ दे के, मतलब 13 दिन के लिए हम क्या करते हैं मम्मी, एक ग्लास में पानी दे के उसको ढक के दे रखते हैं, और फिर और एक थाली में प्रसाद दे के उसको भी ढक के रख देते हैं। तो और मतलब भगवान से मिन्नती करते हैं कि आप 13 दिन तक खुद लेके खा लेना। तो मन नहीं मानता ना, इसीलिए भगवान के सामने ऐसे रख देते हैं, क्योंकि पूजा नहीं कर सकते, हम भूखे नहीं रह सकते, तो भगवान कैसे भूखे रह सकते हैं। तो मम्मी ने मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना, तो मैं वैसे ही मम्मी के बोलने के मुताबिक मैं ऐसे करके कर रही हूँ। जैसे बताया था कि प्रसाद भी दे देना, तो मम्मी बोल रही है ज़्यादा करके प्रसाद दे, भगवान 13 दिन तक खाएंगे। और पास में से पता है डीके भी पूछ रहे कि क्या क्या करना पड़ता है, तो मैं बोलती जा रही हूँ, तो डीके बोल रहा है कि थोड़ा सब्जी वगैरह भी दे देते पका के खा लेता। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।